गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर भूगोल का पीरियड ले रही है। तो पिछले साल का 7वां पाठ यानी 6वीं का 7वां पाठ चट्टानें और चट्टानों के प्रकार, ये पाठ के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो सेतु अभ्यासक्रम स्वाध्याय क्रमांक 21 हल करने वाले हैं। और ये जो पाठ है चट्टानें और चट्टानों के प्रकार, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप वीडियो देखकर प्रश्न के उत्तर लिखने की और समझ लेने की कोशिश करो। ये चित्र का निरीक्षण करो। चट्टानों के प्रकार है तो सिर्फ निरीक्षण करना है। तो पहले चित्र में दिया है पहाड़ किससे बना हुआ है। चित्र ब में क्या किया जा रहा है, ये चित्र ब में। और चित्र क में तुम्हें क्या दिखाई देता है। ऐसे तीनों अलग अलग प्रकार के अ, ब और क, ऐसे तीनों अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं। इसके बाद तुम्हारे परिसर के अपने परिसर के पहाड़ों, नदी के पाटों और भूमि में से विविध प्रकार के रंगों के और आकारों के पत्थर इकट्ठे करो। इन पत्थरों का निरीक्षण करो और निम्न जानकारी का अंकन करो। वह स्थान जहाँ पत्थर मिलता है वो जगह, पत्थर का रंग कैसा है वो देखना। पत्थर पर दिखाई देने वाले धब्बे यानी छोटे डॉट दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रकार उनके कलर अलग अलग रहते हैं, वो भी निरीक्षण करना है। पत्थर का भार यानी ज़्यादा भार है का कम भार है, अनुमानता हल्का या भारी। पत्थर की कठोरता यानी ज़्यादा कठिन है क्या भुरभुरी। भुरभुरी कैसे कि पत्थर हाथ से नीचे गिरा तो टूट जाता है, ऐसे। पत्थर की संरचना, अखंड परतें, पोलापन, पत्थर की सच्छिद्रता, ये सब हमें निरीक्षण करना है। और इसी तरह ये पत्थर, चट्टानों के पत्थर पाषाण शैल भी कहते हैं। तो चट्टानों के प्रकार 3 प्रकार के हैं। आग्नेय चट्टानें, इसे मूल चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा अवसादी चट्टानें, इसे स्तरित चट्टानें भी जानते हैं। और रूपांतरित चट्टानें, ऐसे चट्टानों के यानी पत्थर के 3 प्रकार हैं। और इसके बाद हमें जानकारी लेनी है आग्नेय चट्टानें। तो आपको स्वाध्याय क्रमांक 21 प्रश्न पूछा जाएगा। आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, ये दोनों में अंतर क्या है। अवसादी, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, इनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है, ये लिखना है। देखो आग्नेय चट्टानें कैसी है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा और भूपृष्ठ के ऊपर लावा ठंडा हो जाता है और उसका घनीभवन होता है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भीतरी भागों के पदार्थों से निर्मित होती है। उन्हें मूल चट्टानें भी कहते हैं। अधिकांश आग्नेय चट्टानें कठिन और अखंडित दिखाई देते हैं। ये चट्टानें भारी भी होते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए नहीं जाते। महाराष्ट्र का पठार और सह्याद्री के पर्वत ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इन आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट प्रमुख चट्टान है। इसके लिए आकृति 7.5 निरीक्षण करना है। देखो 7.5 ये निरीक्षण करना है। ऐसा
ठीक है। इसके बाद अवसादी चट्टानों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो अवसादी चट्टाने कैसे होते हैं, इनकी तुलना करनी है हमें, इसमें और इसमें अंतर क्या है ये समझना है हमें। तापमान में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण चट्टानें टूटती है। चट्टानों में से रिसने वाले पानी के कारण चट्टानों में है फलस्वरूप चट्टानों के टुकड़े बनते हैं अथवा उनका बुरादा हो जाता है बनता है। चट्टानों की एक नदी, हिमनदी, हवा आदि के बहाव के साथ निचले क्षेत्र की ओर बहते जाते हैं। उन कणों की एक परतें संचित होती जाती है। इस संचयन प्रक्रिया के कारण निचली परत पर प्रचुर दाब निर्माण होता है। फलस्वरूप क्या होता है कि परतें एक दूसरे से जुड़कर अखंडित बन जाती है और अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और अवसादी चट्टानों को स्तरित चट्टानों भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों में मिट्टी की परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मिट्टी की ये परतें एक दूसरे पर संचित होते समय कई परतों में मृत प्राणियों अथवा वनस्पति के अवशेष दब जाते हैं और चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चट्टानों में भारी में हल्के और भुरभुरी हो जाती है। ऐसे ही दोनों में अंतर लिखना है। तो इसके बाद आपको एक प्रश्न आएगा, ये जो भेड़ा घाट है इसका निरीक्षण करो। तो आगरा का ताजमहल ये जो संगमरवर है, संगमरवर पत्थर से बनाया गया है। तो आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न आएगा। तो आप स्वाध्याय क्रमांक 21 हम हल करने वाले हैं। अग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, इनका हमें अंतर लिखना है। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है, ये हमें स्पष्ट करना है। तो मैंने तुम्हारे सामने लिख कर दिया है। प्रश्नों के उत्तर लिखो। सिर्फ एक प्रश्न दिया है, ताजमहल कौन से चट्टानों से बने हैं? आगरा का ताजमहल संगमरवर पत्थर से बनाया गया है। ऐसे स्वाध्याय क्रमांक 21 याद दिया है, ये भी तुम्हारे नोटबुक में अच्छी तरह से लिखो। आज हमने 17, 18, 19, 20 और 21 यानी 5 स्वाध्याय हल किए हैं और तुम्हारे सामने प्रश्न भी दिए, प्रश्न के उत्तर भी लिख के दिए। आपके लिए सिर्फ एक प्रश्न मैंने आपको घर में लिखने के लिए दिया है कि वैदिक संस्कृति में खेती और पशुपालन के बारे में जानकारी आपके मन से लिखना है। और इसमें स्वाध्याय क्रमांक 18 तुम्हारे परिसर में कौन कौन से व्यवसाय चलते हैं, व्यवसाय का नाम लिखना है। जो आपके परिसर में व्यवसाय चलता है उसके नाम लिखो, तुम्हारे मन से लिखना है। तुम्हारे परिसर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है ये भी लिखना है। ये 2-3 प्रश्न आपके मन में लिखना है और बहुत आसान है। घर वालों को भी पूछो, तुम्हारे मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, उसको भी पूछ कर लिख सकते हैं। और इसी तरह 21 तक स्वाध्याय हल किए हैं। सभी के नोटबुक में 21 स्वाध्याय आने चाहिए। ओके।